अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी सेकेंड ईयर की बुक के दो हाफ हैं। फर्स्ट हाफ में डेटाबेसेस को डिस्कस किया गया है और सेकेंड हाफ में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, सी को डिस्कस किया गया है। तो आज हम लोग सेकेंड ईयर का सेकेंड हाफ स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 8 से, ठीक है, जिसमें हम लोग प्रोग्रामिंग देखेंगे, सी लैंग्वेज को डिस्कस करेंगे, ठीक है, कोड्स वगैरह और सारा कुछ। तो आज जो हमारा चैप्टर नंबर स्टार्ट होने जा रहा है वो हमारे पास है चैप्टर नंबर 8 और हमारे चैप्टर नंबर 8 का क्या नाम है? गेटिंग स्टार्ट विद सी, ठीक है, गेटिंग स्टार्टेड विद सी के हम लोग सी के साथ स्टार्ट करेंगे। भाई सबसे पहला टॉपिक जो आपके चैप्टर नंबर 8 में मेंशन्ड है वो हमारे पास है प्रोग्राम। व्हाट इज अ प्रोग्राम? सबसे पहली चीज़ जो प्रोग्रामिंग में एंटर होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम बेटा हमारे पास क्या है? प्रोग्राम से पहले भी चले हम लोग पहले देखते हैं कि हमारे पास टर्म कंप्यूटर क्या है। What is a computer? Computer is a device or electronic machine that gathers information, ठीक है, that gathers the data, process the data, ठीक है, and convert the data in information. After that store the data for future use. क्या करती है? हमारे पास एक डिवाइस है कंप्यूटर। कंप्यूटर इज a device, ठीक है, that एक्सेप्ट डाटा, पहले क्या करती है? डाटा को एक्सेप्ट करती है, दैट एक्सेप्ट डाटा, प्रोसेस द डाटा एंड देन प्रोड्यूस द रिजल्ट, प्रोसेस द डाटा एंड प्रोड्यूस इंफॉर्मेशन। आफ्टर दैट store the information, for future use। कि कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, डाटा पे प्रोसेसिंग करती है, डाटा को मैनिपुलेट करती है, उस पर ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, उस डाटा को कन्वर्ट करती है इंफॉर्मेशन में, देन उस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर में स्टोर करवाया जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? ये कंप्यूटर की डेफिनेशन आ रही है हमारे पास कि कंप्यूटर क्या करती है। सबसे पहले आपको एक फ्लो चार्ट से डिस्क्राइब करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? डाटा। डाटा को एक्सेप्ट किया, उस पर क्या की, यहाँ चलें उसको भी हम लोग ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। डाटा को एक्सेप्ट करने के बाद डाटा पे क्या होती है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग के बाद हमारे पास क्या आता है? इंफॉर्मेशन। और उस इंफॉर्मेशन को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है जी। अब हमने कंप्यूटर में डाटा एंटर करवाना है तो वो किसकी मदद से आएगा? इनपुट डिवाइसेस की मदद से। इनपुट डिवाइसेस की मदद से हम लोग कंप्यूटर में डाटा एंटर करवाते हैं। वो इनपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन सी हैं? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक एंड सो ऑन। काफ़ी सारी इनपुट डिवाइसेस है जिसकी मदद से हम लोग क्या करते हैं? कंप्यूटर में डाटा इंसर्ट करवाते हैं, डाटा ऐड करवाते हैं। उसके बाद क्या होता है? उस डाटा पे क्या होती है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग कहाँ पे होती है? सीपीयू में। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, दो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक है। एक होता है ALU, उसके दो पार्ट्स होते हैं, और एक होता है CU। ALU stands for arithmetic logic unit and CU stands for control unit, ठीक है। ALU further divided into two categories, arithmetic unit
एंड लॉजिक यूनिट। अरिथमेटिक जिसमें हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, और लॉजिक यूनिट जहाँ पे हम लोग लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है, लॉजिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। उसके बाद सी यू क्या होता है, ब्रेन ऑफ CPU। ये इसमें कंप्यूटर की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उनको कंट्रोल करता है। प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेसिंग के बाद क्या होता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। अब इंफॉर्मेशन हमें कहाँ पे शो करवाई जाती है, आउटपुट डिवाइसेस में, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन शो करवाई जाती है। वो कौन कौन सी हैं, आपका मोनीटर पर रिजल्ट शो होता है, उसके बाद आपका प्रिंटर, ये आपकी क्या है, ये आपकी और आपके स्पीकर्स, ये आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब हमारे डाटा पे प्रोसेसिंग हो गई, प्रोसेसिंग के बाद हमें इंफॉर्मेशन मिल गई। अब उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाया जाता है कहाँ पे, स्टोरेज डिवाइसेस में, ठीक है। वो आपके पास क्या है, आपके CD-ROMs हैं, CDs हैं, आपकी DVDs हैं, ठीक है, हार्ड डिस्क है आपकी। यहाँ पे इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाया जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए कि नेक्स्ट हमें कभी ज़रूरत पड़े तो हम लोग यहाँ से इंफॉर्मेशन को असेस कर लें, ना कि दोबारा उस पर प्रोसेसिंग करनी पड़े। तो ये कंप्यूटर का बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कि टर्म कंप्यूटर क्या करती है, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को एक्सेप्ट करती है, डाटा को एक्सेप्ट करने के बाद उस पर प्रोसेसिंग करती है, प्रोसेसिंग के बाद यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाया जाता है फ्यूचर यूज़ के लिए। तो ये हमारा था आज का टॉपिक, ये कंप्यूटर की डेफिनेशन में। अब उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक में आ जाते हैं कि व्हाट इज अ प्रोग्राम। प्रोग्राम हमारे पास क्या होता है, अ वेल डिफाइंड structure of words and symbols। हमारे पास या इस तरह में कह सकते हैं वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। What is a program? Program is a well defined structure of instructions that is given to the computer to solve a specific problem। ये हमारे पास वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन का। ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो वेल डिफाइंड होती हैं और वो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं कोई भी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको प्रोग्राम कहा जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम, ठीक है। What is a computer program? A computer program is a well defined structure of instructions given to a computer to solve specific problem। ठीक है, हमारे पास ये इंस्ट्रक्शंस होती है जो कंप्यूटर को दी जाती है कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इन इंस्ट्रक्शंस को क्या कहा जाता है, इनको प्रोग्राम कहा जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम। अब कंप्यूटर प्रोग्राम किसी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ठीक है, मस्ट बी रिटेन इन अ स्पेसिफिक लैंग्वेज, ठीक है, किसी एक लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं। उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, उस लैंग्वेज को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। चलिए इसको दूसरा करते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम का हो गया। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक जो आ रहा है वो हमारे पास है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हमारे पास क्या होती हैं, ऐसी लैंग्वेज जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम्स को लिखने के लिए। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास क्या हो गए, सेट ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम इज नोन एज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास ऐसे वर्ड्स और सिंबल्स जो प्रोग्राम्स को लिखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों इस्तेमाल की जाती है, व्हाई वी यूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वी यूज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू राइट अ प्रोग्राम।
Who write a program, ठीक है, हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कह दिया कि हमारे पास जो वर्ड्स और सिंबल्स हैं वो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए वो क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब वो बंदा जो प्रोग्राम लिखता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बेटा प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या है, प्रोग्रामर वो बंदा है जो आपके प्रोग्राम्स लिखता है, ठीक है। आप पर्सन who writes a program is known as a programmer, ठीक है। जो प्रोग्राम लिखता है उसको प्रोग्रामर कहा जाता है। प्रोग्रामिंग के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहा जाता है। और प्रोग्राम हमारे पास सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कंप्यूटर को दी जाती है कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जिसमें हम लोगों ने देखा कि टर्म कंप्यूटर क्या है, टर्म प्रोग्राम क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है और प्रोग्रामर कौन होता है। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। There are two types of programming language. The one is a low level language and second one is a high level language. There are two types of programming language. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज और एक हमारे पास है हाई लेवल लैंग्वेज। अब लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है, इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लो लेवल लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है। लो लेवल लैंग्वेज, द लैंग्वेज दैट nears the computer and far from human language। ऐसी जुबान जो कंप्यूटर को समझ आती है, इंसान को समझ नहीं आती, उसको क्या कहा जाता है, लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज नियर टू द कंप्यूटर्स लैंग्वेज एंड फार फ्रॉम द ह्यूमन लैंग्वेज। ये कंप्यूटर लैंग्वेज के नज़दीक तरीन लैंग्वेज है और ह्यूमन लैंग्वेज के दूर है, ठीक है। ये बहुत डिफ़िकल्ट लैंग्वेज है, ठीक है। कंप्यूटर इस लैंग्वेज में ऑपरेट करता है। इंसान को ये लैंग्वेज समझने में बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। इसके लिए प्रॉपर डीप नॉलेज, इन डेप्थ नॉलेज चाहिए हमें लो लेवल लैंग्वेज को समझने के लिए। एक अननोन बंदा इस लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं समझ सकता, ठीक है। ये लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसमें कंप्यूटर इसमें ऑपरेट करता है। अब लो लेवल लैंग्वेज को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। अब वो कौन कौन सी हैं लो लेवल में, ठीक है। फर्दर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। द वन इज अ मशीन लैंग्वेज एंड सेकेंड वन इज एन असेंबली लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज को फर्दर टू कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक हमारे पास है मशीन लैंग्वेज और एक हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज क्या होती है और असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग मशीन लैंग्वेज को देखते हैं कि मशीन लैंग्वेज हमारे पास कौन सी लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो चलो इसको रेस कर दें। अब मशीन लैंग्वेज हमारे पास क्या होती है, द लैंग्वेज दैट ऑपरेट इन अ बाइनरी फॉर्म। जो बाइनरी फॉर्म में ऑपरेट होती है, बाइनरी फॉर्म कौन सी फॉर्म होती है, 0 and 1। ऐसी लैंग्वेज जो बाइनरी फॉर्म में होती है उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज। वो लैंग्वेज 0 और 1 की फॉर्म में होती है। लाइक उसमें कोई भी इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन इस तरह सिर्फ बाइनरी वर्ड्स में जाएगी, ठीक है, जिसमें सिर्फ 0 और 1। एक अननोन बंदा जिसको इसका बिल्कुल भी नो हो नहीं है, वो इसको नहीं समझ सकता कि इस मैसेज के अंदर क्या कहा जा रहा है, क्या मैसेज इस लैंग्वेज के अंदर स्टोर किया जा रहा है। और ये वाली लैंग्वेज किसको समझ आती है, सिर्फ कंप्यूटर को।
हमारे जो कंप्यूटर हैं उनको जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो बिल्कुल भी समझ नहीं आते। जब हम लोग कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में दे रहे होते हैं हम बाइनरी में नहीं देते, क्योंकि बाइनरी हमें तो नहीं आती, हम लोग अपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में ही वो इंस्ट्रक्शन देते हैं। वो क्या होता है, उन इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट किया जाता है, ट्रांसलेटर्स होते हैं जो इन इंस्ट्रक्शंस को ट्रांसलेट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर को समझ आ सके कि इंस्ट्रक्शन दी क्या गई है। ठीक है, तो हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में जाती है वो बाइनरी फॉर्म में होती है, और जो बाइनरी फॉर्म में होती है उस लैंग्वेज को क्या कहा जाता है, मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। और ये जो मशीन लैंग्वेज होती है ये हमारी मशीन इंडिपेंडेंट होती है, मशीन डिपेंडेंट होती है। आपको जो प्रोग्राम हमारा ये तो आपको बता दिया गया, अभी उसको देखते हैं। ये लैंग्वेज किसकी है, कंप्यूटर की। कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में डायरेक्ट ऑपरेट करता है, डायरेक्ट ऑपरेट मशीन लैंग्वेज। उसको मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट करने के लिए किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली मशीन लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर लेता है, एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, ऑपरेट करता है। इसके लिए से किसी ट्रांसलेटर या थर्ड मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज कंप्यूटर की अपनी लैंग्वेज है। कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज को ही समझ सकता है, मशीन लैंग्वेज में ही ऑपरेट करता है। अब उसके बाद आ जाता है कि जो मशीन लैंग्वेज होती है ना वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है या डिपेंडेंट होती है। मशीन डिपेंडेंट मतलब आपकी जो एक प्रोग्राम है जो मशीन लैंग्वेज में लिखा गया ना वो PC1 के लिए, ठीक है, PC1 के लिए वो प्रोग्राम किस में लिखा गया है, मशीन लैंग्वेज। अब यही वाला जो प्रोग्राम है वो मैं PC2 में नहीं स्टार्ट कर सकती। ये PC1 में तो चलेगा, PC2 में ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये मशीन डिपेंडेंट है कि जिस मशीन के लिए डिज़ाइन किया गया सिर्फ उसी मशीन में चलता है, किसी और मशीन में नहीं चलेगा। अगर मैंने सिस्टम 1 के लिए मशीन लैंग्वेज में कोई कोड चलवाया है तो वो मशीन सिस्टम 1 में ही ऑपरेट होगा, वो किसी और सिस्टम में ऑपरेट नहीं होगा। तो दैट्स वाई ये जो हमारी मशीन लैंग्वेज होती है ये मशीन डिपेंडेंट होती है कि जिस मशीन के लिए इसको डिज़ाइन किया होता है वो सिर्फ उसी मशीन में ऑपरेट होती है, दूसरी किसी मशीन में ऑपरेट नहीं होती। तो ये हमारे पास मशीन लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट है कि ऐसी लैंग्वेज जो बाइनरी फॉर्म में होती है और कंप्यूटर इस लैंग्वेज को समझ सकता है। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर की अपनी ज़ुबान है, इसके लिए इसको किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट ऑपरेट करता है। ठीक है, ये हमारी जो मशीन लैंग्वेज होती है ये मशीन डिपेंडेंट होती है, और ये जैसे ही मशीन चेंज होती है तो ये लैंग्वेज एग्जीक्यूट, ये प्रोग्राम जो होता है जो मशीन लैंग्वेज में लिखा होता है वो किसी और मशीन में एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अब ये कि ये मशीन इसको कंप्यूटर इसको डायरेक्ट ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, तो ये बहुत फास्ट इसकी एग्जीक्यूशन होती है। इसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो बहुत फास्ट होती है कि आपने कोई प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में लिखा, मशीन लैंग्वेज की तो वो अपनी ज़ुबान थी, उसको समझ आ गई, उसने फ़ौरन से उसको क्या कर दिया, एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अगर प्रोग्राम किसी और लैंग्वेज में लिखा हो तो पहले क्या किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन लैंग्वेज में, फिर मशीन कंप्यूटर उसको ऑपरेट करता है। तो इसके लिए इसे किसी ट्रांसलेटर या किसी कन्वर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली उस इंस्ट्रक्शन को ऑपरेट करता है। तो इसके लिए इसके पास ये टाइम वगैरह की एग्जीक्यूशन जो होती है वो बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्टली वो अपना काम करते हैं। जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे मशीन लैंग्वेज को, जिसमें आप लोगों ने देखा कि मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर इसको डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं, कंप्यूटर को इसके लिए किसी और ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती। तो ऐसी लैंग्वेज जिसको मशीन डायरेक्ट ऑपरेट कर रहे हैं तो उसके एग्जीक्यूशन जो होगी वो बहुत फास्ट होगी, कंप्यूटर बहुत फास्टली हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मशीन लैंग्वेज होती है वो मशीन इंडिपेंडेंट होती है कि जैसे ही हम अपनी मशीन चेंज करते हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती। ठीक है, ये सिर्फ अपनी ही जिस मशीन के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है सिर्फ उसी मशीन में ये ऑपरेट होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया मशीन लैंग्वेज जो हमारे उसकी क्या नाम है, लो लेवल की फर्स्ट टाइप थी। अब सेकंड टाइप को देखते हैं हम लोग, असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास क्या होता है, अब उसको डिस्कस करते हैं। जी, असेंबली लैंग्वेज क्या है, ये वन स्टेप हायर टू अ मशीन लैंग्वेज। ये क्या है, वन स्टेप हायर टू मशीन लैंग्वेज,
मशीन लैंग्वेज से ये एक स्टेप हायर है। इसमें क्या होता है, बाइनरी जो मशीन लैंग्वेज में 0 और 1 बाइनरी फॉर्म थी, उसकी जगह पे हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। और वो जो सिंबल्स होते हैं हमारे पास वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं। लाइक मैंने असेंबली लैंग्वेज में क्या होगा कि मैंने सम, ठीक है, मैंने सिंबल सम वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है प्लस, तो उसकी जगह मैं क्या लिखूंगी, SUM सम, ठीक है, जो डिफाइन करेगा कि मैं ऑपरेशन परफॉर्म करने जा रही हूँ, सम करवाने जा रही हूँ। तो SUM आपके पास क्या है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ठीक है। तो असेंबली लैंग्वेज में हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को इस्तेमाल करते हैं और इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को क्या कहा जाता है, निमोनिक्स कहा जाता है, ठीक है। इनको क्या कहा जाता है, इनको निमोनिक्स कहा जाता है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, इन इंग्लिश वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, निमोनिक्स कहते हैं। तो ये हमारे पास है असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। अब असेंबली लैंग्वेज बहुत आसान लैंग्वेज है, इसको ऑपरेट करना बहुत आसान है, इसमें कोड करना आसान है, ठीक है। ये आसानी से अंडरस्टूडेबल है, ठीक है। मॉडिफाई इसमें करना आसान होता है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आती, कंप्यूटर सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है। तो असेंबली लैंग्वेज में क्या होता है, पहले असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करवाया जाता है मशीन लैंग्वेज में, फिर कंप्यूटर जो होता है उन इंस्ट्रक्शंस को देखता है और फिर उसको एग्जीक्यूट करवाता है। तो हमारे पास ये हमारी दो टाइप्स थी लो लेवल लैंग्वेज में, जिसमें हमारे पास एक था मशीन लैंग्वेज और दूसरी हमारे पास असेंबली लैंग्वेज है। असेंबली लैंग्वेज 1 स्टेप हायर टू अ मशीन लैंग्वेज। इसमें हम लोग बाइनरी जो टर्म्स थी, बाइनरी फॉर्म की जगह सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं। वो सिंबल्स हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में होते हैं, उन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स को हम लोग निमोनिक्स कहते हैं। और जो मशीन लैंग्वेज असेंबली लैंग्वेज होती है वो आसान है, ठीक है, ईजियर है, इसको मॉडिफाई करना आसान है, इसको लिखना आसान है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें कन्वर्टर की ज़रूरत होती है, ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है, जिसको क्या कहा जाता है, इसको असेंबलर कहा जाता है। आपको इसको देने के लिए मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि ये किस तरह काम करता है। जी, क्या मैंने कंप्यूटर में एक इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है, मैंने ना कंप्यूटर में डाटा दिया, इधर क्या होनी होती है, प्रोसेसिंग होनी होती है, ठीक है, और फिर हमें क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब ये मैं इधर किस फॉर्म में दे रही हूँ, फॉर एग्जांपल लो लेवल की बात है ना, अगर मैं इसको मशीन लैंग्वेज में दे रही हूँ तो कंप्यूटर को ये ज़बान समझ आती है, कंप्यूटर को ये ज़बान समझ आ गई, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, और उसने आपको रिजल्ट फ़ौरन दे दिया, ठीक है। इसमें एग्जीक्यूशन जो होगी वो फास्ट होगी। अगर मैं इसको असेंबली लैंग्वेज में दे रही हूँ तो कंप्यूटर की साइड में क्या होगा, असेंबलर होगा, ठीक है, ट्रांसलेटर या जिसको असेंबलर कहा जाता है, ठीक है। अब ये असेंबलर क्या करेगा, आपकी असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा किसमें, मशीन लैंग्वेज में, ठीक है। आपको मैं तो बस सही समझा देती हूँ कि आपकी मशीन लैंग्वेज के लिए पहले इसको कन्वर्ट किया जाता है, जो आपका असेंबलर होगा उसको कन्वर्ट करेगा मशीन लैंग्वेज में, मशीन लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ आएगी, कंप्यूटर उसमें प्रोसेसिंग करेगा, देन उसको दोबारा जो असेंबलर होगा उसको मशीन लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देगा असेंबली लैंग्वेज में, ठीक है। कि अगर कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन है, कंप्यूटर आसानी से उसको समझ सकता है, उसकी एग्जीक्यूशन फास्ट होगी, क्योंकि उसके लिए हमें किसी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। लेकिन असेंबली लैंग्वेज को मशीन डायरेक्ट नहीं समझ सकता, इसके लिए हमें असेंबलर चाहिए होगा, ट्रांसलेटर्स चाहिए होंगे, जो इसको पहले कन्वर्ट करेंगे मशीन लैंग्वेज में, फिर हम लोग देखेंगे कि असेंबली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगी, फिर कंप्यूटर को समझ आएगी कि क्या इंस्ट्रक्शन दी जा रही है, क्या कहा जा रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। तो ये हमारे पास था लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज। अब हमारा जो सेकंड टॉपिक है कि सेकंड टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एन हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम डिस्कस करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को। हाई लेवल लैंग्वेज हमारे पास कौन सी लैंग्वेज होती है जी, हाई लेवल लैंग्वेज नियर्स टू ह्यूमन लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो ह्यूमन लैंग्वेज के बिल्कुल करीब तर है,
एंड फॉर फ्रॉम कंप्यूटर, और कंप्यूटर से बहुत दूर तक। कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज समझ नहीं आती। हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास क्या होता है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं। लाइक मैंने इनपुट लेनी है, आउटपुट देनी है, उसके लिए मैं क्या करती हूँ, प्रिंट एफ इस्तेमाल करती हूँ, ठीक है। यूज़र से लेनी है, उसके लिए स्कैन एफ इस्तेमाल करती हूँ। इस तरह हम लोग इंग्लिश वर्ड इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। ये इंग्लिश वर्ड्स ह्यूमन लैंग्वेज के तो बहुत करीब तर होते हैं, लेकिन कंप्यूटर से फार होते हैं। क्यों? कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को ऑपरेट कर सकते हैं, उससे ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बिल्कुल भी समझ नहीं आती। तो जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो फार फ्रॉम द कंप्यूटर्स एंड नियर टू द ह्यूमन लैंग्वेज। ये कंप्यूटर की ऐसी ज़ुबान होती है जो कंप्यूटर को समझ नहीं आती, लेकिन ह्यूमन बींग्स को समझ आ जाती है। अब कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, ट्रांसलेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ट्रांसलेटर्स रिक्वायर्ड। इसमें हम लोगों को ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। ये ट्रांसलेटर क्या करते हैं, मेरी हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर को समझ आए कि क्या डिमांड की जा रही है और कंप्यूटर ने क्या रिजल्ट देना है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के लिए हमें ट्रांसलेटर्स रिक्वायर्ड होते हैं। ट्रांसलेटर्स की मदद से हम लोग कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस देते हैं। अब हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन लैंग्वेज के नज़दीक दे रहे, तो ये क्या है भाई, बहुत आसान है, ईजी है, इसको लिखना आसान है, इसको मॉडिफाई करना आसान है, इसमें चेंजिंग करना आसान है। ये बहुत अंडरस्टूडेबल लैंग्वेज है, ठीक है, जो ह्यूमन बींग्स को समझ आती है, ठीक है। इसमें इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि इस लैंग्वेज को आसानी से समझा जा सके। अब इस लैंग्वेज को लिखने के लिए हम लोग किसी रूल्स को फॉलो करेंगे, तो वो रूल्स हमारे पास क्या होते हैं, सिंटैक्स होते हैं। सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स होते हैं फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज। सिंटैक्स आर अ सेट ऑफ रूल्स। हमारे पास सेट ऑफ रूल्स होते हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो सिंटैक्स होता है वो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर हमारे प्रोग्राम में कोई एरर है, सिंटैक्स एरर है कि हमने प्रोग्राम लिखते हुए उस सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया, तो हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक हम लोग उसका सिंटैक्स एरर रिमूव नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास आ रहा है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर क्या होगा, इसकी देख लेते हैं कि कौन एग्जांपल्स देख लेते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज में हमारे पास कौन कौन सी लैंग्वेजेस आ रही हैं। सबसे पहले सी और C++ जो हम लोग आपके इस बुक में करेंगे, ठीक है। ये क्यों इस्तेमाल की जाती है, इट इज़ यूज टू राइट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर और अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को डिज़ाइन करने के लिए हम लोग कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, C एंड C++। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम की नीड होती है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम के वांट होते हैं, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपकी जो विंडोज़ हैं, तो उसके बगैर क्या आपका सिस्टम चल सकता है, बिल्कुल नहीं चल सकता। तो ये आपके सिस्टम की नीड है कि ये ज़रूरत है कि इसके बगैर कंप्यूटर नहीं चल सकता। दूसरे जो हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं वो कौन से सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे पास कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जैसे आपका MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट। ये क्या है स्पेसिफिक, अगर मैंने कोई डॉक्यूमेंटेशन बनाना है तो उसके लिए मैं MS वर्ड इंस्टॉल कर रही हूँ। अगर मुझे स्लाइड्स बनानी है, प्रेजेंटेशन तैयार करनी है तो MS पावर पॉइंट में, ठीक है। और अगर मुझे कोई रिकॉर्ड तैयार करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है तो वो मैं MS एक्सेल में करूँगी। तो अगर ये MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट नहीं हो तो क्या मेरा सिस्टम नहीं चलेगा, मेरा सिस्टम तो चलेगा। ये हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, ठीक है, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम को पूरा करने के लिए। तो ये कौन से होते हैं, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग C और C++ लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो हाई लेवल लैंग्वेज में आ रही है वो हमारे पास आ रही है जावा। अब जावा को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए हम लोग जावा को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।
नेटवर्क प्रोग्रामिंग के लिए जावा को इस्तेमाल किया जाता है। नेटवर्क हमारे पास क्या होता है, कम्बिनेशन वन और मोर कंप्यूटर्स। जब एक या एक से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में इंटरकनेक्ट करवा दिया जाता है तो हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, एक नेटवर्क। तो नेटवर्किंग प्रोग्रामिंग के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है वो हमारे पास होती है जावा। उसके बाद आ जाती है आपके पास पास्कल। पास्कल को क्यों इस्तेमाल किया जाता है, अब देखते हैं भाई। पास्कल जो होती है हमारे पास साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशंस के लिए। साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन के लिए हम लोग जो लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं वो लैंग्वेज हमारे पास है पास्कल। ठीक है, पास्कल में हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेजेस भी इस्तेमाल करते हैं और बिजनेस लैंग्वेजेस भी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ रही है बेसिक। बेसिक जो होती है वो बिगनर्स के लिए होती है। ठीक है, जो आपके बिगनर्स होते हैं उनके लिए कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, बेसिक इस्तेमाल की जाती है। कि जिनको अभी प्रोग्रामिंग में बिल्कुल न्यू एंटर हुए हैं वो बेसिक को इस्तेमाल करते हुए बेसिक से कोड्स लिखते हैं। ठीक है, और स्पेसिफिक कोई भी एप्लीकेशन छोटी मोटी बना लेते हैं ताकि उनको प्रोग्रामिंग का आइडिया हो। तो बेसिक हमारे पास बेसिक स्टैंड्स फॉर बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये हमारे पास एक लैंग्वेज है, ये हमारे पास एक लैंग्वेज है जिसको हम लोग हाई लेवल में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बेसिक सी लैंग्वेजेस है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं और सबके डिफरेंट पर्पस है। तो आज का लेक्चर इतना ही था जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारे पास प्रोग्राम्स क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन सी होती हैं। हमने दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डिस्कस किया, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज में फर्दर उसकी 2 कैटेगरीज थी, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, और सेकंड वन थी हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज जिसको आप लोग अभी देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमारा कंटेंट इतना ही था। होपफुली क्लास आप लोगों को समझ आई हो। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।